हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका छोरा गंगा किनारे वाला डॉक्टर नवनीत कालरा और बहुत दिनों के बाद फिर एक लॉन्ग वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ये लेकर आया हूं। और ये टॉपिक बताने से पहले ये बता दूं आपको कि इस बार का जो कैंप लग रहा है हमारा फाइब्रोस्कैन लीवर चेकअप कैंप, वो लग रहा है 22 अगस्त को, यानी कि परसों। और जिसको भी कराना हो मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। देखो, ये फाइब्रोस्कैन टेस्ट कराना तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन लोचा बड़ा है कि इसको समझ पाना फाइब्रोस्कैन की रीडिंग को, ये हर किसी के बस की नहीं है। और कई बार रीडिंग भी अलग अलग आती है। एक जगह कराओ कुछ रीडिंग आ रही है, दूसरी जगह कुछ आ रही है, तीसरी कुछ आ रही है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये बताऊंगा कि फाइब्रोस्कैन कराने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, नंबर 1। नंबर 2, फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट को समझना कैसे है और मैं कैसे अंदाज़ा लगाता हूँ। तीसरा, वो कौन से पेशेंट हैं जो ठीक हो सकते हैं। फाइब्रोस्कैन की रीडिंग कुछ भी आए, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसका हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट ठीक हो सकते हैं, ठीक है। वो भले ये दिखा रहा हो सिरोसिस है, स्कोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ठीक हो सकते हैं। बताऊंगा कौन से पेशेंट है वो। तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़ कि फाइब्रोस्कैन कराने से पहले आपको 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। अगर आप खाएंगे तो खाने के बाद अगर कराएंगे तो आपकी रीडिंग अलग आएगी, स्टिफनेस ज़्यादा आ सकती है। दूसरा, 24 घंटे से पहले आपको कोई भी अल्कोहल, दारू नहीं पीनी है, उससे भी स्टिफनेस ज़्यादा आएगी, केपीए स्कोर ज़्यादा आएगा। मैंने पहले भी बताया कि फाइब्रोस्कैन की जो रीडिंग आती है, कैप स्कोर और केपीए स्कोर जो हम बताते हैं, केपीए स्कोर बताता है कि कितनी स्टिफनेस है, लीवर में फाइब्रोसिस कितनी है, और केपीए स्कोर बताता है कि लीवर में फैट कितना है। फैट जल्दी कम किया जा सकता है, लेकिन फाइब्रोसिस को कम करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि कम नहीं होती है, ठीक है। कहते हैं जहाँ इच्छा जहाँ चाहा वहाँ रहा ना। इसको उतार दूँ, इस राह को, इसने बड़ा दुखी करा पड़ा। तो समझ गया आप। तो ये तो ध्यान रखना है आपको। दूसरा ये कि कुछ लोग अल्ट्रासाउंड से भी कर देते हैं, ये निकाल देते हैं स्कोर वगैरह। तो मैं फिर भी बोलूँगा कि जो फाइब्रोस्कैन है वो प्रॉपर फाइब्रोस्कैन कराएं मशीन से। आजकल जो सबसे ज़्यादा मशीन यूज़ की जा रही है, इकोसेंस की यूज़ की जा रही है। उसमें भी कई मॉडल आ गए हैं, काफ़ी महंगी मशीन आती है। और कई बार क्या होता है कि एक मोटा बंदा है तो उसके लिए अब जो आधुनिक मशीनें आई हैं उनमें तो बहुत क्वालिटी ऐसी कि मोटे से मोटे बंदे का भी हो जाता है। लेकिन अदरवाइज एक एक्सेल प्रोब की जरूरत पड़ती है, जो हम लगा के देखते हैं। उसका एक्सेल प्रोब काफ़ी महंगा आता है, तो ज़्यादातर जगह वो होता नहीं है, तो कई बार पेशेंट को वापस भी जाना पड़ता है। चलिए, ये भी हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि फाइब्रोस्कैन का स्कोर जो होता है उससे कैसे पता चलता है कि ये पेशेंट को सिरोसिस हो चुकी है या नहीं हुई है। देखो, मैं सच बताऊं तो मैंने 12 स्कोर पे भी सिरोसिस देखी है, मैंने 10 केपीए स्कोर पे भी सिरोसिस देखी, और मैंने 18 पे भी सिरोसिस नहीं देखी है। मतलब ये कि आपको बता देता हूँ, एक फार्मूला टाइप का बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि सिरोसिस हो सकता है। अगर कैप स्कोर नॉर्मल आ रहा है, कैप स्कोर अगर वो 200, सवा 200 के आसपास आ रहा है, 250 से नीचे आ रहा है, लेकिन केपीए स्कोर बढ़ा हुआ है 12, 14, 15, 16, 18, 20, तो ये निशानी है कि पेशेंट सिरोसिस का हो सकता है। समझ रहे हो कि कैप स्कोर उतना नहीं बढ़ा हुआ है, कैप स्कोर कम है, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन खाली केपीए स्कोर बढ़ा हुआ है, तो ये पेशेंट सिरोटिक हो सकता है। दूसरा, वो पेशेंट है जिनमें कैप स्कोर भी बढ़ा हुआ है, केपीए मतलब ग्रेड 3 लीवर भी दिखा रहा है और साथ में केपीए स्कोर भी बढ़ा हुआ है। जैसे कि कैप स्कोर 300 से ऊपर आ रहा है और केपीए स्कोर भी 15 के आसपास आ रहा है, तो ये पेशेंट ठीक हो सकते हैं। क्यों? ये सिर्फ मोटापे से ये ठीक हो सकते हैं। तो ये अंदाज़ा लगाना आसान नहीं होता। और एक बार अगर सिरोसिस हो गई है, पता चल चुका है, तो फिर बार बार फाइब्रोस्कैन मत कराया करो, कोई फ़ायदा नहीं है। सच बता रहा हूँ। आप सिर्फ अपने दिल की तसल्ली पूरी करते हो, अब मेरा कम हो गया, मेरा ज़्यादा हो गया, पहले 75 था, 65 हो गया जी, अब 60 हो गया है जी, है ना सर, देखो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने पहले बताया कि कंपनसेटेड सिरोसिस है, आपको कोई पेट में पानी नहीं भरा हुआ, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलएफटी भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, पीटी आईएनआर भी नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल है, तो आपको आने वाले 5-10 साल तक कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते हो। अब मैं बताऊँ आखिरी बात पे कि वो कौन से पेशेंट हैं जहाँ पे हमें पता लगता है कि ये पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, भले ही उसका केपीए स्कोर 18 क्यों ना हो, 20 क्यों ना हो। ध्यान देना, एक पेशेंट है जिसका स्कोर 18-20 है और मैं बोल रहा हूँ कि ठीक हो सकता है। पहली चीज़, उसका कैप स्कोर भी ज़्यादा है,
300 के आसपास है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होना चाहिए। सबसे बड़ा हॉलमार्क, सबसे बड़ा अगर कोई एक टेस्ट मुझे बताया जाए सबसे इंपॉर्टेंट है लीवर को देखने के लिए, तो वो होता है प्लेटलेट काउंट। जिसका प्लेटलेट काउंट कम है मतलब वो सिरोसिस हो चुका है। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है तो अभी भी उम्मीदें कायम हैं। बस तो ये छोटा सा टॉपिक था कि कौन से पेशेंट हैं जहाँ पे। फिर बता दूं कि ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल बहुत बड़ा है, वजन कम करना बहुत ज़रूरी है, शुगर कंट्रोल, क्योंकि 3 पेशेंट सबसे ऊपर होते हैं जिनमें ज़्यादा होता है, शुगर के पेशेंट में, मोटे लोगों में, दारू पीने वालों में, इसके अलावा किस्मत ख़राब हो तो उनका भी हो जाता है, बाहर का खाना खाने वालों में। तो आपको वजन कम करना है, सबसे बड़ी चीज़ वजन कम करना है, वजन कम करना है, वजन कम करना है, डाइट पे कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, और कुछ ऑटो इम्यून और वायरल इन्फेक्शन को रूल आउट करना पड़ता है, उनके टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। अब आगे क्या, आगे कुछ नहीं। अब 22 तारीख को मिलते हैं, 22 को कैंप है, आप आइएगा और अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को ये कैंप लगता है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और आप ड्रिंक भी कर रहे हैं तो भाई आपका लीवर ख़राब होने के चांसेस फ्यूचर में 60-70% चांसेस हैं कि आपका लीवर ख़राब हो सकता है आगे चल के। और आप मोटे भी हो, दारू भी पी रहे हो, शुगर भी है, तो भाई 80-90% चांस है कि आपका लीवर ख़राब हो सकता है आने वाले कुछ सालों में। तो आप सोच लो कि शुगर के साथ जो ये लोग कह देते ना कि थोड़ी थोड़ी पी ले सकते हो, वाइन ले सकते हो, फलाना, कुछ नहीं ले सकते। ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनानी पड़ेगी शुगर के पेशेंट को, ठीक है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज शुगर ही है, जिसको हम कहते हैं नॉन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, या नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, ठीक है। तो आप समझ गए, लंबा हो गया वीडियो, मैं चलता हूँ, अब फिर मिलूँगा। जाते जाते क्या बोलूँ, क्या, अरे हंसते हुए अरे रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन के लाएगा। मैं चलता हूँ, आप सब मेरे जाने मन हो, मेरे दिल में रहते हो। जाने मन उसको मत समझा करो एक ही जाने मन। हाँ, मेरी माँ भी मेरी जाने मन थी, अब नहीं है इस दुनिया में। क्या बोलूँ यार, चलो बाय, थैंक।